हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो बात करते हैं यूपी टेट 2023 की, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा। सीटेट आपका भी रिसेंटली हो चुका है, सीटेट का एग्जाम। तो अब हम फोकस करते हैं यूपी टेट 2023 की तरफ। और यूपी टेट 2023 यानी किसी भी एग्जाम को जानने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, क्या पूछा जाता है उसमें। जो लोग भी यहाँ पर नए हैं, जो फर्स्ट टाइम यूपी टेट देने जा रहे हैं और जो सेकेंड टाइम भी देने जा रहे हैं, तो एक एनालिसिस, एक सिलेबस का आपका पता होना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि शिक्षा आयोग कब तक, अगर हम इस टॉपिक पे बात करें तो देखिए, आपका दोनों सदनों से शिक्षा आयोग को पास कर दिया गया है, राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। तो शिक्षा आयोग आपको बिल्कुल 10 से 15 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी 10 से 15 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा और 10 से 15 दिन के अंदर आपको शिक्षा आयोग गठित हो जाएगा। और जैसे ही शिक्षा आयोग बन जाएगा वैसे ही आपको यूपी टेट की वैकेंसी सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं यूपी टेट के सिलेबस की कि आखिर जो हमारा 2023 का जो लेटेस्ट सिलेबस है, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यूपी टेट के सिलेबस से संबंधित, तो देखिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर हमें कौन कौन से टॉपिक, क्या क्या चीजें यूपी टेट के एग्जाम में पढ़नी है। देखिए, यहाँ पे ये प्राइमरी का आपका सिलेबस है, प्राइमरी का सिलेबस है आपका। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यूपी टेट के या ओवरऑल पाठ्यक्रम जो दिया है वो मेन पाठ्यक्रम है आपका। यहाँ पे अगर हम बात करें बाल विकास की, तो बाल विकास आपका 30 नंबर का आता है। ओवरऑल आपका पेपर क्या 150 नंबर का होता है ना। 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स आपको मिलते हैं। ऑल आपके 30 मार्क्स के सब्जेक्ट सारे आते हैं। तो अगर हम बात करेंगे बाल विकास की एवं शिक्षण विधियां, तो बाल विकास में आपको बालक का विकास फर्स्टली आपको पढ़ना है। यानी उसके बारे में जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, ओवरऑल इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी बाल विकास का अर्थ क्या है, आवश्यकता क्षेत्र, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, है ना, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता और सृजनात्मक क्षमता का विकास किस तरह से होगा, बाल विकास के आधार क्या होंगे, उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे, और आपके लिए वंशानुक्रम और वातावरण ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वंशानुक्रम एंड वातावरण से। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, ये सभी ओवरऑल किस तरीके से बालक के विकास में रोल निभाते हैं, यानी डेवलपमेंट को किस तरीके से करते हैं बच्चे में, तो ये सभी प्रोसेस यानी ऑल ओवर आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, यानी जो अधिगम है यानी सीखना, तो उसका अर्थ प्रभावित करने वाले कौन कौन से जो है कारक हैं, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, यानी ये सभी कुछ आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें कुछ सिद्धांत दिए हैं, है ना, कि बच्चा किस तरीके से सीखता है। तो कई सारे जो है आपके वैज्ञानिक, उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं, जैसे पावलोव का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पियाजे जी का सिद्धांत, वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत, है ना, और पावलोव, है ना, प्रयास एवं त्रुटि, थॉर्नडाइक, मतलब यहाँ पे सभी ने अपने अलग अलग कुछ सिद्धांत दिए हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो थॉर्नडाइक की मैं बात करूं, कोहलर की बात करूं आपसे, वाइगोत्स्की की बात करूं, तो ये सब आपको यहाँ पर बिल्कुल इनसे आपको एग्जाम हॉल में पेपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, इन्होंने क्या बोला है, किस तरीके से अपने प्रयोगों को सिद्ध किया है, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे शिक्षण एवं शिक्षण विधियां,
जो आपकी शिक्षण और शिक्षण विधियां हैं वो सभी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़नी पड़ेंगी। यानी शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण सिद्धांत, सूत्र, शिक्षण प्रविधियां और नवीन विधियां, और सभी सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के आधारभूत कौशल, ये सब आपको सीडीपी में पढ़ना है। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। आगे देखिएगा आप, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, देखने में आसानी हो, इसलिए मैं थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ। देखिएगा, अब आपकी बात करते हैं समावेशी शिक्षा, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी के लिए। समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा के बारे में आपको ओवरऑल पढ़ना है कि किस तरीके से समावेशी शिक्षा आपको देनी है ना। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, है ना, वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शिक्षा, शारीरिक दक्षता यानी मानसिक दक्षता, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। समावेशन के लिए आवश्यक जो उपकरण है, जो सामग्रियां हैं, विधियां हैं, टीएलएम है ना, और अभिवृत्ति है, ये सभी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सभी पढ़ना पड़ेगा। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक या टूल्स एवं तकनीकी, जो टूल्स और तकनीकी इस्तेमाल की जाती हैं। समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां जो हैं, यानी आप कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके लिए हमें अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, यानी ब्रेल लिपि के द्वारा, है ना। तो इस तरीके से बच्चे को किस तरीके से आपको बांध के रखना है, किस तरीके से समावेशी शिक्षा देनी है कि सभी का ही विकास हो, सभी बच्चे का विकास हो। तो इससे आपको यहाँ पर ये आपको लगाना है, समावेशी बच्चों में जो निर्देशन और परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। परामर्श में सहयोग देने वाले जो विभाग और संस्थाएं हैं, यानी मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, सरकारी गैर सरकारी संगठन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण तंत्र, यानी ये ओवरऑल आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये ओवरऑल जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षित डाइट मेंटर, यानी ये आपको पूरा इन्होंने दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको चीजें पढ़नी है सारी। नेक्स्ट देखिएगा, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का क्या महत्व है, ये भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ, एक सेकंड रुकेगा, साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे, साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे अधिगम और अध्यापन की, अगर हम बात करें अधिगम और अध्यापन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में और कैसे असफल हो जाते हैं, या फिर अधिगम और अध्यापन बुनियादी जो प्रक्रियाएं हैं, जो बालक के अधिगम की कार्य नीतियां हैं, जो सामाजिक क्रियाकलाप रूप से अधिगम, और जितना मतलब अधिगम और अध्यापन के अंतर्गत आपका आएगा, चाहे वो प्रेरणा अधिगम हो, बोध संवेदनाएं हो, अधिगम में योगदान देने वाले जो कारक हैं, चाहे वो निजी हो या फिर पर्यावरणीय हो, या फिर बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की जो त्रुटियों को समझना, ये सभी आपको इसमें पूरा ओवरऑल पढ़ना है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे भाषा की, तो भाषा फर्स्ट अगर आप अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं, यानी यहाँ पर अगर आपने हिंदी ली है तो हिंदी में आपसे क्या पूछेगा, आपठित अनुच्छेद पूछेंगे, हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन आपसे पूछा जाएगा, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से जितने भी वर्ड्स दिए हैं, शा, सा, शा, बा, बा, ढा, ला, छा, छाना तथा ना की ध्वनियां, ये सभी आपसे पूछी जाएंगी, ये सभी आपसे पूछी जाएंगी। अगर हम बात करेंगे साथ ही साथ हिंदी में भाषा की सभी ध्वनियां वर्णों अनुसार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु में सभी में जो अंतर होता है, अंतर क्या होता है ये भी आपको बताना है, अंतर क्या होगा ये भी आपको बताना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे संयुक्ताक्षर जो होते हैं,
जो संयुक्ताक्षर होते हैं, अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से जो बने शब्द होते हैं वो आपके पूछे जाएंगे। सभी प्रकार की आपको मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। विराम चिन्हों का पता होना चाहिए, जैसे कि अल्प विराम, अर्ध विराम कहाँ पे प्रयोग होते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं, जितने भी विराम चिन्ह हैं उन सब के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। सब विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले सभी शब्द आपसे पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण यानी पूरी ग्रामर, हिंदी ग्रामर आपसे पूछी जाएगी। वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देश और शब्दों की जो पहचान आपको पता होनी चाहिए और अंतर करना भी पता होना चाहिए। लोकोक्तियां और मुहावरे आपसे काफी पूछे जाएंगे। साथ ही साथ संधि पूरा टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, चाहे उसके अंदर आपका स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो, विसर्ग संधि हो, और ओवरऑल जितने भी संधि के प्रकार हैं वो सभी आपसे, यानी वो पूरा ही संधि टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने अलग से दे रखा है। वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ कवि और लेखक की जो रचनाएं हैं वो भी आपसे पूछी जाएंगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं भाषा विकास का अध्यापन। तो भाषा विकास के अध्यापन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अधिगम और अर्जन आपसे पूछा जाएगा। भाषा अध्यापन के सिद्धांत आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो सुनने और बोलने की भूमिका है, यानी भाषा का कार्य और बालक इसे किस प्रकार के उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किस भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका निर्णायक संदर्भ आपको देती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की जो चुनौतियां हैं, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, ये सब आपको पता होना चाहिए। भाषा कौशल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे, देखिएगा, साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे भाषा बोधगम्यता की, भाषा बोधगम्यता की, तो भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, यानी बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना आपका क्लियर होना चाहिए। अध्यापन, अधिगम जो सामग्री है, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन। नेक्स्ट आपका क्या होगा, उपचारात्मक अध्यापन। ये सभी चीजें आपकी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पूरा सिलेबस दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम भाषा सेकंड की बात करेंगे, भाषा सेकंड की बात करेंगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा। और इंग्लिश में आपका जो देखेगा विषय वस्तु आपका क्या दिया है, अनसीन पैसेज आपसे पूछेगा। पैसेज बहुत सिंपली आपको पूरा पैसेज दिया होगा, उसमें से ही आपको क्वेश्चंस के आंसर छांटने होंगे। और हाँ, कुछ अपोजिट और ये सब दे सकता है, अपोजिट वर्ड्स पूछ लेता है, सिनोनिम्स पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दी सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, है ना, या फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी ओवरऑल सेंटेंस टॉपिक आपको पूछा जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सारी पता होनी चाहिए। टाइम्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब आपसे इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है, ये आपसे ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे प्रीपोजिशन कंजंक्शन, देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो। आपसे पूछा जाएगा प्रीपोजिशन कंजंक्शन, इन्होंने दे दिया है। टेंसेस पूछे जाएंगे सारे, आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन आपसे ओवरऑल पूछा जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपसे पूछी जाएगी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सिंगुलर एवं प्लूरल और आपसे जेंडर। तो इतने टॉपिक इन्होंने आपको दिए हैं जो आपसे इंग्लिश में, जिनसे आपके क्वेश्चन यूपी टेट के बनेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं उर्दू की, तो जिन भी बच्चों के पास उर्दू है उनका ये पूरा आपका सिलेबस है, ये पूरा आपका सिलेबस है, ये उर्दू वालों के लिए है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे भी।
ओवरऑल आपका सिलेबस एक एक चीज इन्होंने दे दी है कि क्या आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे संस्कृत की, अगर हम बात करेंगे संस्कृत की, तो देखिएगा संस्कृत में आपका, देखिए संस्कृत में आपका क्या पूछा जाएगा, एक सेकेंड रुकेगा। हाँ, संस्कृत में विषय वस्तु, आपठित अनुच्छेद, जो संज्ञाएं हैं अकारांत पुल्लिंग, अकारांत, उकारांत, इकारांत, ये जितने भी हैं, रकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सब आपसे यानी ओवरऑल आपठित अनुच्छेद संज्ञाएं आपसे पूछी जाएंगी। फिर आप देखिएगा जो घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनके संस्कृत के नाम से आपको परिचित होना पड़ेगा, यानी आपको उनके संस्कृत नाम पता होना चाहिए। घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, खासकर पशु और पक्षियों के ये मैक्सिमम नाम पूछ लेते हैं। जो उपयोग की वस्तुएं होती हैं उनके ये संस्कृत के नाम पूछ लेते हैं, तो ये आपको बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे। सर्वनाम, क्रियाएं और शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, ये आपका संस्कृत का सिलेबस हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे कि अव्यय, संधि, जो सरल शब्दों के संधि तथा उनका विच्छेद, संख्याएं, जो संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान होगा, ठीक है, जो संस्कृत में संख्याओं का, संस्कृत में आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, यानी जो संख्याएं हैं आपको संस्कृत में लिखनी आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजन, ये सब आपको संस्कृत के टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे प्रॉपर। नेक्स्ट देखिएगा स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधियां, यानी ओवरऑल आपको संधियां पढ़नी है, समास पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, और ये आप हिंदी से रिलेट कर सकते हैं। ये आपका हिंदी और संस्कृत में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य, ये यानी आपको पूरी जो संस्कृत है ये सारे टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं, है ना। ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बहुत अच्छे से इन सभी को कवर करना है। और कवियों एवं लेखक की जो रचनाएं हैं संस्कृत में भी आपसे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट देखिएगा भाषा विकास का अध्यापन जो आपको दिया गया है, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, यानी भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदेश। नेक्स्ट देखिएगा एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल, यानी ओवरऑल जो आपका हिंदी का था सेम टू सेम आपको मैक्सिमम संस्कृत का आपका सिलेबस है ना। संस्कृत का सेम सिलेबस है जो आपका हिंदी का था, बस भाषा, बौद्धिक गम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक अध्यापन, यानी ये ओवरऑल आपका जैसा हिंदी का था सेम टू सेम वही आपसे संस्कृत में पूछेगा। तो यानी संस्कृत और हिंदी को आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, और संस्कृत जो है वो समझने में आपको अगर हिंदी से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, मैथ से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। और मैथ्स में देखिएगा आपको क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। तो मैथ्स की बात करें अगर हम, तो आपका विषय वस्तु दे दिया गया है, देखिएगा संख्याएं, संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब आपको से पूछा जाएगा। लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम, एचसीएफ आपसे पूछेगा। भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आपसे पूछेगा, यानी भिन्न आपका टॉपिक आएगा। दशमलव आपका टॉपिक आएगा। एकेकी नियम आएगा, प्रतिशत आएगा, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज आपके यूपी टेट में नहीं है, साधारण ब्याज आएगा, ठीक है। ज्यामिति यानी ज्यामिति से संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज्यामिति, आकृतियां, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त,
ठीक है। धन रुपए पैसे से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मापन यानी समय, तौल, धारिता, लंबाई, ताप, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परिमिति यानी परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज से। कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग। और देखिए आपको बिल्कुल इन्होंने एक एक चीज क्लियर कर दी है कि हम क्षेत्रफल, आयत और वर्ग से पूछेंगे, आयतन, धारिता, घन, घनाभ से पूछेंगे, मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई, माप, मतलब आपको कहाँ से कौन कौन सा आपको जो है क्वेश्चंस आपको उठाने हैं, कहाँ पे किस तरीके से तैयारी करनी है, ये ओवरऑल आप सिलेबस से समझ सकते हैं। ठीक है। रेलवे या बस समय सारणी आपको पूछी जाएगी। समय सारणी के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यह आपसे देखिए कहीं भी आपके ऑल ओवर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, ये भी आपसे पूछा जाएगा। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे। तो इसके आगे आपको देखिए यहाँ पर क्या मिलने वाला है। नेक्स्ट क्या मिलेगा अगर हम मैथ की बात करेंगे तो अध्यापन संबंधी मुद्दे के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि गणितीय जो तार्किक चिंतन की प्रकृति है, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्न और अर्थ निकालने, अधिगम की कार्य नीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन कैसे होता है, शिक्षण की समस्याएं क्या क्या हैं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू कौन कौन से हैं, और नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण आपका किस तरह से किया जाता है। तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल में मैथ्स में भी पढ़ना होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा पर्यावरणीय अध्ययन, यानी जो आपका विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण ऑल ओवर इन्होंने क्या ईवीएस में समाहित कर दिया है, ऑल ओवर ईवीएस में आपका समाहित कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अगर प्राइमरी की तो आपका क्या होगा, अगर हम बात करेंगे प्राइमरी की तो आपका पर्यावरणीय अध्ययन में देख लेते हैं कि क्या क्या आपसे पूछेगा, तो आपके पास विषय वस्तु में देखिए ये आपकी थीम्स जो है परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, ये सब आपसे यहाँ पर पूछेगा। साथ ही साथ भारत की जो नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, ये सब आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। हमारा प्रदेश जो नदी, पर्वत, पठार, वन, यातायात हैं, ये सब हमारे प्रदेश से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। संविधान से पूछे जाएंगे। शासन व्यवस्था जो स्थानीय सुशासन है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, प्रतीक और मतदान और राष्ट्रीय एकता से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बात करेंगे पर्यावरण से तो आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक एवं दायित्विक बोध, पर्यावरण संरक्षण और संचालित योजनाएं हमसे पूछेगा। अगर हम बात करेंगे अध्यापन संबंधी जो मुद्दे हैं, यानी पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणाएं और व्याप्ति और महत्व, एकीकृत और पर्यावरणीय अध्ययन, साथ ही साथ आपकी पर्यावरणीय जो शिक्षा है और अधिगम सिद्धांत है, जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्यक्ति और संबंध है, साथ ही साथ अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण और क्रियाकलाप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं अगर कि साथ ही साथ इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और शिक्षण सामग्री और अगर हम बात करेंगे जो उपकरण हैं उनकी और जो समस्याएं हैं उनसे आपके डिटेल में यहाँ पर
क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आगे आपका पेपर सेकंड का सिलेबस दिया हुआ है, तो ये आपका था पेपर फर्स्ट का सिलेबस। तो मैंने आपका कोई भी एक भी टॉपिक यहाँ पर नहीं छोड़ा है, यानी जो आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस है वो आपके सामने रख दिया है। ठीक है। तो यानी जहां जहां से भी आपका ये आपका ऑफिशियल जो सिलेबस है ये वो है, जो आपको पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है, समझा दिया है। बाकी आपने खुद देख लिया है कि क्या क्या आपसे कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। तो यूपी टेट की आपको क्लासेस जल्दी ही मेरे चैनल के माध्यम से भी आपको मिलने वाली हैं। तो फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट की अब जो क्लासेस होंगी वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, क्योंकि यूपी टेट भी आपका अब बहुत जल्दी ही होने वाला है। बहुत जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और जल्दी ही आपका एग्ज़ाम भी कराया जाएगा। तो फटाफट से आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आएगा। आपको तब तैयारी नहीं करनी है, तैयारी आपको पहले से करनी है, तभी एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग जुड़ जाइए और हम लोग पूरा जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसको लेके चलेंगे, अच्छे से यूपी टेट के लिए तैयारी करेंगे। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ताकि हम लोग जुड़ जाएं और साथ ही साथ अपने जो क्लासेस हैं उन्हें कंटिन्यू कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।